समाजवादी नेता और बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें काफी क्रिप्टिक मैसेज लिखे हैं उन्होंने। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है श्याम रजक। आपका स्वागत है आज तक। धन्यवाद। क्या लिखना चाहते थे? आपने काफी कम शब्दों में बड़ी बातें लिखी हैं। मेरी आदत है कम शब्द में ही बातें रखना। मैं चंद्रशेखर जी का अनुयायी हूँ। चंद्रशेखर जी भी कम शब्द में ही अपनी बात कहते थे, इसलिए मेरी आदत बन गई है कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा पाऊँ। लेकिन शतरंज और धोखे से क्या बताना चाहते हैं? शतरंज में तो धोखा होता ही है ना, क्योंकि जो शतरंज का खिलाड़ी होगा वही पारंगत होगा। मैं शतरंज का शौकीन भी नहीं हूँ, इसलिए धोखा खाया। इसलिए मैंने लिखा हूँ कि शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खाता रहा। वो मोहरा चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। वो मोहरा को मोहरा समझ रहे थे, मैं रिश्ते को रिश्ता समझ रहा था। वो रिश्ता को मोहरा समझ रहे थे और मैं रिश्ता को मोहरा समझ रहा था। आप रिश्ते और मोहरे की बात कर रहे हैं और फुलवारी शरीफ से लगातार चुन कर आते रहे। पिछली बार आपको टिकट नहीं दिया गया और सबसे बड़ी बात यह कि उसके बाद वहां जो क्रैकडाउन हुए वहां पर स्थानीय जो विधायक थे उस तरह से एक्टिव नहीं दिखे। इस पर क्या कहेंगे? तो फुलवारी की जनता, उसके बारे में पूछ लीजिए। जनता सबसे ज़्यादा, जनता से बड़ा मालिक कोई नहीं होता है, जनता ही तय करेगी। अभी आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे और आपने काफ़ी समय वहां पर दिया। क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसकी वजह से आपको अपनी राहें अलग करनी पड़ी? देखिए, फुलवारी का जो विकास होना चाहिए हमारे बाद वो रुकावट आ गई और उसके तो कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसका मुझे गिला था, जनता को भी गिला रहा, क्योंकि प्रतिनिधि जरूरी नहीं होता कि सब काम करें, लेकिन प्रतिनिधि उसके सीने के साथ लग करके उसके दुख और दुख में साथ दे। मैं वहाँ की जनता के किचन तक रहता था, इसका उनको तो मलाल है ही, मुझको भी मलाल है। राष्ट्रीय जनता दल का जब गठन हुआ था उस समय एक राम और श्याम की जोड़ी का काफ़ी चर्चा था। न राम बचे न श्याम। अब क्या होगा राजद का? अब राजद के तो बड़े बड़े नेता हैं वहाँ, वो तय करेंगे। ऐसा बात थोड़े कि वो शरणम गच्छामी हो जाएंगे, वो तय करेंगे। वो चाहेंगे कि और आगे बढ़े। आप फुलवारी शरीफ के विकास की बात कर रहे हैं, उसके लिए विजन की बात कर रहे हैं, तो उस विजन का कारक कौन सी पार्टी बनेगी? अब अगला कहा मैं राजनीति में ईमानदारी से निभाता हूँ। कल तक मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य था, तो मैं किसी दूसरे दल के बारे में सोचना भी मेरे लिए बहुत पाप था। आज मैं इस्तीफा दिया हूँ, अब मेरे सामने विकल्प खुले हुए हैं। मैं अपने विजन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए किस दल के साथ काम करूं, किस राजनीति के साथ काम करूं, ये मैं विचार करूंगा और सप्ताह भर के अंदर आप लोगों से भी चर्चा करके मैं फैसला लूंगा, निर्णय करूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये थे श्याम रजक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 हफ्ते का समय लेंगे, उसमें विचार विमर्श और मंथन करेंगे और उसके बाद ये फैसला लेंगे कि आखिर फुलवारी शरीफ के विकास के लिए कौन सा दल उनके लिए सबसे ज़्यादा कारगर हो सकता है। और शायद इसका फैसला न हो पाने की स्थिति में ये भी मौका आए कि राजनीति से श्याम रजक संन्यास ले लें। सहयोगी दीपक के साथ आदित्य वैभव, आज तक।